कहते हैं कि बंटवारा हमेशा से ही दर्द देता है, वो चाहे परिवार के बीच हो, चाहे छोटे बच्चों में सामान को लेकर हो, या फिर वो चाहे देश को लेकर हो। और 1947 का वो बंटवारा कोई नहीं भूल सकता है, जो कहा जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन था, जिसमें लगभग 1,50,00,000 परिवार इधर से उधर हो गए। एक त्रासदी थी। उस त्रासदी को आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखा है, लेकिन उसको युवा पीढ़ी को कैसे दिखाया जाए, कैसे समझाया जाए कि उनके परिवारों ने कितना दर्द झेला था। दिल तो एक थे लेकिन कई टुकड़े हो गए थे। इसको एक फिल्म के जरिए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बंटवारा 1947 आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी हुई है। राजकुमार संतोषी ने इसका निर्देशन किया है और इसमें कलाकार जो हैं वो अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो जीत को लेकर बहुत बेताब होते हैं, घातक भी हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो अपना 2.5 किलो का जो है ये हाथ लेकर बॉर्डर पर चले जाते हैं और गदर मचाकर फिर से वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ पर करण देओल हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इनसे बात करने का जो मुझे लगता है कि जुनून है, वो सब लोग जानते हैं कि जब जब ये पर्दे पर आए हैं तब तब इन्होंने दर्शकों की जो है वो तालियों को बटोरने का काम किया है। सनी देओल हमारे साथ मौजूद हैं। सनी जी और करण जी दोनों लोग, लखनऊ में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने बहुत ही सही बताया बंटवारे के बारे में। आप अभी बीच में आ जाइए। मुझे लग रहा है कि कहीं आप मुझे धक्का ना दे देना, मैं इसलिए थोड़ा सा इधर आ गया। आपको धक्का देने, आप धक्का देने के काबिल नहीं है। आप प्यार के लायक हैं। आइए। तो सर, जिस तरीके से मैंने ये बताया कि जो बंटवारा था 1947 का, और जितना मैं आपके बारे में सर पढ़ पाया हूँ, पंजाब में आपकी फैमिली थी, धर्मपाजी पंजाब से एकदम लीजेंड हीमैन। कितना दर्द, क्योंकि मुझे लगता है इसको आपने अपने साथ जो है वो रिलेट भी किया होगा। उस दर्द को सर आपने स्क्रीन पर कैसे दिखाया है? देखिए, दर्द और जो भी हम कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं उसको किस तरह से किया जाता है, वो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज जब हम कहानी सुनते हैं तो कहानी जब पसंद आती है तो वो अंदर अपने आप ही अंदर घुस जाती है और आपके अंदर वो कैरेक्टर चलना शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे आपने कहा, बंटवारा का जो वक्त था, जिस तरह से परिवारों के टुकड़े हुए और किसी को कुछ पता नहीं था, तो ये भी कहानी वही है, उसी के ऊपर है। और काफ़ियों को पता भी होगा, ये जो प्ले है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। राज ने उसे थोड़ा डेफिनेटली उससे थोड़ा सिनेमैटिकली तरह से और थोड़ा इमोशनल और बढ़ा है इसमें, जिसकी वजह से इसमें मेरा बेटा भी है। और बात करें बंटवारे की, मेरा ख्याल है आज की यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त क्या हुआ था। बिकॉज आज का जो जेनजी यूथ है वो जानना चाह रहा है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है उनके लिए ये फिल्म बहुत ही सही रहेगी, बिकॉज उन्हें सही माने में पता चलेगा इसका दर्द क्या है, और उन्हें समझ में आएगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इंसान की, वो इंसानियत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सनी पाजी फिर से आपके पास आऊँगा। आपने अपने बेटे का भी जिक्र किया, और करण देओल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत नर्वस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि साथ में किसके हैं ये भी तो देखना बनता है ना। सनी देओल के साथ में है। करण जी, मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है पल पल दिल के पास। आप अभी भी जो है एकदम एज इट इज़ वैसे हैं, 2019 उठा लें, और अगर वो मासूमियत आपके चेहरे पर दिख रही है। नर्वस फील करते हैं सनी पाजी के साथ काम करने में? नर्वस नहीं, बस बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करते हुए। घर में खुद ही इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि मुझे लगता है कि आपको जो है किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें धर्मेंद्र जी की, आज हमारे बीच में नहीं है, दुखद है ये। क्या सिखाया उन्होंने आपको, क्या समझाया उन्होंने आपको? बड़े पापा ने बहुत ही चीज़ें सिखाए थे मुझे। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर वो बोलते कि जस्ट चीज़ें ऑब्जर्व करो, दुनिया ऑब्जर्व करो, लाइक अ स्पंज, ऑब्जर्व करो उनको। उनसे तो बहुत चीज़ें मुझे सीखने मिली है, और वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम जेनरेशनल टैलेंट थे, और कभी कोई उनकी तरह हो नहीं सकते। अच्छा, ये जो इस फिल्म में एक डायलॉग है, मुझे लगता है आपने इसको जानबूझ के डलवा दिया है। मतलब कौन ऐसा शख्स है जो करण देओल के बाप को नहीं जानता है, जो घर में घुस के मारता है सरहद में, या ऐसा कुछ है क्या? ये मतलब है, आप राज जी से पूछना चाहिए, उन्होंने ही डायलॉग डाला था, और घर पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनका टेरर और 2.5 किलो कहाँ चलता है? नहीं चलता। नहीं, बस इशारा से ही काम होता था। इशारे से ही काम हो जाता है। अच्छा, इस फिल्म में जो है आप एक अलग तरीके का, जैसा मैंने पल पल दिल के पास, जब आप लखनऊ आए थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, एक
रोमांटिक हीरो की मुझे लगता है आपकी इमेज थी। क्या है इस फिल्म में, मतलब करण देओल किस अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं? देखो, जैसे यूथ जब भी कंफ्यूज हो जाता है और लॉस्ट होते हैं और पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और अपना ओन वे ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये कैरेक्टर बहुत ही जो हो रहा है कंफ्यूज है कि ये क्यों हो रहा है, और बस ही इज ट्राइंग टू फाइंड द राइट वे। तो ये कैरेक्टर पल पल से तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारे साथ सनी पाजी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। सनी पाजी, ये कहा जाता है, चाहे आपने अभी दामिनी की भी बात करी थी, चड्ढा समझा इसको, ठीक है, घातक भी देखी, जिद्दी भी देखी, तमाम मूवी आपके देखी जो राजकुमार संतोषी के साथ खास तौर से आई थी, और कहा जाता है कि जब जब आप लोग जो हैं स्क्रीन पे नज़र आते हैं धमाल मचा देते हैं, और उन्होंने तो जो है वो आयरन मैन और सुपरमैन को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राज इस तरह का डायरेक्टर है, और मेरे को लगता है जो वो खुद करना चाहता है कर नहीं पाता, मेरे से करवा लेता है। नहीं, उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और जब कहानी कोई भी सुनता है उनकी कहानी, वो उसी वक्त फिदा हो जाता है कि उसे पूरी पिक्चर दिख जाती है। फिल्म का ऐसा हिस्सा सनी पाजी जिसने आपको बहुत ज़्यादा भावुक किया हो, क्योंकि वैसे तो बताया जाता है कि लोग ग्रेसिन लगा के जो है रोने का काम करते हैं, कहीं पर ऐसा हुआ है कि सनी पाजी रोए हों असलियत में? कैरेक्टर जब प्ले करते हैं तो अपने आप ही सब चीज़ें निकल आती हैं। जब कहीं बहुत रीटेक्स ज़्यादा हो जाएं तो फिर उतनी देर तक आदमी इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकता, तो तब थोड़ी सी ग्लिसरीन का सहारा लेता है। अदरवाइज जो भी है वो आदमी के, इंसान के अंदर से ही निकलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो फिल्म है लोगों को जोड़ने का काम करेगी, एक उस पीढ़ी को आज की युवा पीढ़ी से क्या अटैच करने का काम करेगी, कि कितना बलिदान दिया, कितना? ये आज की पीढ़ी को ये बताएगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, और कभी कुछ हो जाए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए। जब जब कहा जाता है कि सनी देओल जो है वो पाकिस्तान को ललकारते हैं, तब तब जो है वो सिनेमा घर में जो दर्शक होते हैं वो आजकल की सोफे वाली सीटों पर जो है चढ़ के तालियां बजाते हैं, हूटिंग करते हैं। नहीं, खैर बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। जब भी कोई भी कैरेक्टर होता है जो जिससे आप दबा लो और फिर वो उठ के लड़ता है सच्चाई के लिए, उसके लिए वो सीटियां मारते हैं, और वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। अच्छा, ये करण देओल जो हैं ये मतलब एक पूरे फिल्मी उससे आते हैं, परिवार से आते हैं, बहुत शाई हैं। इस फिल्म में आप उनके साथ हैं, हमने अपने भी मूवी देखी थी एक, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तीनों पीढ़ियां जो हैं वो उसमें दिखाई दी थी। इनके साथ काम करके आप कैसा महसूस करते हैं, ये आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। इनके साथ काम करते हुए मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। यंग डेज याद आ जाते हैं, जब मैं भी अपने पापा के साथ फिल्में की हैं, तो मुझे क्या फील होता था उस वक्त। और चाहे हम जो भी हों, जब फादर साथ में होता है तो बोलने में और दिमाग की सोच थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये फिल्म बाकी आपकी अन्य फिल्मों की तरह इतिहास दोहराने का काम करेगी, क्योंकि स्टोरी सुनी किसने है? लीजेंड हीमैन धर्मेंद्र जी ने भी इस स्टोरी को सुना, उन्होंने भी जो है इस फिल्म को आशीर्वाद दिया है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो? पापा को बहुत प्यारी लगी थी ये फिल्म, और उन्होंने ये देखी भी है पूरी फिल्म। बस यही कहूँगा कि लोग स्पेशली जिनको इस हादसे के बारे में पता है, वो तो देखेंगे, और उन्हें देखनी भी चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ही सही तरह से फीलिंग्स आई हैं। किसी चीज़ को यहाँ वहाँ वो नहीं किया है, और जो आज के यंगस्टर्स हैं उन्हें पता चलेगा कि, जैसे मैं पहले भी कहा, कि वो दौर कैसा था और क्या हुआ और नहीं होना चाहिए, तो उनको उस चीज़ का एहसास होगा, और फिर आगे वो इस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है सर, सभी को पता है, मतलब दम जलवा पूरा है, छाया हुआ है। और दूसरा ये है कि सर इस फिल्म के जो मायनों की अगर हम बात करी जाए, क्या है सर, आप लोगों को किस तरीके से इससे जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि इसमें जो आपका एक सर डायलॉग मैंने सुना था कि माँ को मत बांटो, पहले बच्चे के वो कोई भी उसके मुंह से शब्द जो है माँ निकलता है, इसको मजहब में मत बांटो, अगर आप दर्शकों के लिए बोल देंगे तो हमें लगता है कि थोड़ा सर चार चांद हो जाएंगे सर। खैर, वो कहना, वो डायलॉग कुछ इतना इमोशनल है, उसे ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल है। पर आप ट्रेलर देख ही चुके हैं, तो आपको पता है कि माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्या हो सकता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया। आज सनी देओल ने हमको अपना समय दिया। हमारे साथ करण दोयल है, मतलब पिता और पुत्र जो हैं वो दोनों ही मौजूद हैं, और मेरी मुलाकात इनसे भी पहले हो चुकी है, धर्मेंद्र जी से भी हो चुकी है, और आज जो है वो तीसरी पीढ़ी, यानी तीनों पीढ़ियों का जो खिताब है वो हमारे पास आ चुका है। तो 14 अगस्त को तमाम सिनेमा घरों में ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है। इसके गाने बहुत बेहतरीन हैं। जावेद अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इसके गाने लिखे हैं। AR रहमान का आप समझ सकते हैं कि अगर म्यूज़िक होगा तो ये फिल्म अपने आप चार चांद लगाएगी। तो आप लोग भी 14 अगस्त को, जब देश का विभाजन हुआ था तो क्या स्थिति थी, क्या दर्द था, क्या त्रासदी थी, इसको देखने के लिए सिनेमा घरों में ज़रूर जाएं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।